तो दोस्तों इस सेटअप को इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या करना है, आपके चार्ट पर एक ऐसा यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है जिसमें क्या होना चाहिए कि जो कैंडलस्टिक का विक है तो वो ना के बराबर होना चाहिए, यानी कि बहुत मिनिमल होना चाहिए, या तो जो कैंडलस्टिक की बॉडी है तो वो फुल बॉडी होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी विक नहीं होना चाहिए। और सडनली मार्केट जो है तो उस लेवल से या तो क्रैश होना चाहिए नीचे की तरफ अगर डाउन ट्रेंड में है, तो इस तरह से इसको मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे भी लेके जाने वाला हूँ। तो ये जो सेटअप है तो ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा, इसका अपने ध्यान में रखना है। तो ये सेटअप ऐसे बनेगा, तो जैसे क्या हुआ कि मार्केट जो है तो इस लेवल से क्या हुआ है, ये नीचे गया है। तो आपने क्या करना है, ये जो लेवल है तो इसको सबसे पहले मार्क करना है। इसको मार्क करने के बाद में आपके चार्ट पर आप ये जो लेवल है कौन सा, ये वाला, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस की तरफ से रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। तो आपने पेशेंटली वेट करना है प्राइस का जो है तो इस लेवल पे आने का। तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको कब होगी और आपने ट्रेड कब लेना है और कब नहीं लेना है, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो उसके बाद में समझो प्राइस यहाँ से जो है तो यहाँ से क्या हुआ है, प्राइस नीचे गया है। तो यहाँ पे हमने ये लेवल मार्क किया, तो उसके बाद में प्राइस का अपने पेशेंटली वेट करना है, ये जो हमने लाइन मार्क किया है इस लेवल पे आने का। और जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आता है और वहाँ पे आपको बियरिश प्राइस एक्शन दिखाता है, तो आपने थोड़ा कैंडलस्टिक के ऊपर ध्यान देना है। जैसे ही बियरिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो उसके बाद में आपके लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी। तो आपने क्या करना है कि इस लेवल पे आपकी एंट्री हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस जो है तो इसके ऊपर हो जाएगा। अब इसका आपने ध्यान देना है। उसके बाद में जो आपने रिस्क रिवार्ड है तो उसको फॉलो करते हुए यहाँ से जो है तो रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हुए आप 1:2 कम से कम आपने प्रॉफिट बुक करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ट्रेड कम नहीं लेना है। अब क्या हुआ कि ये जो लेवल है, ये जो हमने मार्क की थी ये वाली, तो इसने क्या किया, अब एक बार क्या हुआ इस लेवल पे जो है तो सक्सेसफुली इसने टेस्ट किया है, यहाँ से जो है तो प्राइस नीचे चला गया है। अब नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे आता भी है तो आपके लिए जो है तो ये वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर आपने शॉर्ट जाने के बारे में या तो रिवर्सल के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ से एक बार इसने टेस्ट किया है तो नेक्स्ट टाइम ये जो सेटअप है तो अब ये इनवैलिड हो जाएगा। दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको बुलिश प्राइस एक्शन का दिखाता हूँ, जिसमें आपने क्या करना है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है तो उसको आपने ध्यान से देखना है, जिसमें क्या होना चाहिए कि जो कैंडल है तो उसकी या तो विक जो है तो ना के बराबर होनी चाहिए और कैंडलस्टिक की जो बॉडी है तो वो फुल बॉडी होनी चाहिए, बुलिश बॉडी। और उसके बाद में प्राइस जो है तो सडनली ऐसा बड़ा मूवमेंट उसमें आना चाहिए इस तरह से। तो अब क्या हुआ कि इसके बाद में जो है तो हमने क्या करना है कि इसका लो का लेवल जो है तो इसके ऊपर एक लाइन मार्क करनी है। अब आपने क्या करना है कि पेशेंटली वेट करना है, ये जो हमने लाइन मार्क की है ये जो लेवल है तो प्राइस उस लेवल पे आने का आपने पेशेंटली वेट करना है। और इस तरह से प्राइस जब भी इस यहाँ आएगा और उसके बाद में जो है तो इस लेवल से क्या हो जाएगा कि जो प्राइस एक्शन है तो आपने उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, प्राइस एक्शन आपने देखना है। तो दोबारा आपने कैंडलस्टिक की मदद से आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है और यहाँ पे प्राइस आने के बाद में दोबारा इस लेवल पे अगर बुलिश आपको प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है तो आपके लिए बाई एंट्री हो जाएगी। आपकी एंट्री इस लेवल पे हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस जो है तो इस लेवल पे आएगा। और आपने सीधी सी बात है 1:2 का रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हुए आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। अब आपने कभी इसमें ट्रेड नहीं लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या हुआ कि ये जो हमने लेवल मार्क किया था ये वाला, तो ये सक्सेसफुली क्या हुआ है, एक बार जो है तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये
टेस्ट किया है यहाँ पर। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम प्राइस जो है तो इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे, तो आपने यहाँ पर जो है तो लॉन्ग जाने के बारे में नहीं सोचना है। आपके लिए ये जो लेवल है अब ये इनवैलिड हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल चार्ट की ओर। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिकल चार्ट है ये 22 सितंबर 2023 का निफ्टी का चार्ट है। इसके ऊपर हम प्राइस एक्शन देखेंगे और ये जो पैटर्न है, जो स्मार्ट मनी के जो फुटप्रिंट होती है उसको फॉलो करते हुए हमने कैसे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये 22 तारीख में प्राइस क्या होता है, यहाँ पर ओपन हो जाता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है और उसके बाद में सडनली वहाँ से क्या हुआ कि प्राइस जो है तो वो नीचे चला गया है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ से जो है तो प्राइस क्या हुआ है, सडनली यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो आपने क्लोजली वॉच करना है इस लेवल को, ये जो हमने यहाँ पर अभी लाइन मार्क की है इस लेवल पे। आपने पेशेंटली वेट करना है प्राइस का इस लेवल पे आने का। तो अब हमारे लिए जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा तो वहाँ पे आपने ट्रेड अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना है। वहाँ पे जैसे ही आपको बियरिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो आपने वहाँ पर ट्रेड शॉर्ट एंट्री के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंटली वेट करना है प्राइस का एक्यूरेट उस लेवल पे आने का। अदरवाइज फोमो में आप अगर एंट्री करेंगे तो लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया कि इस लेवल पे आने के बाद में जो है तो इस लेवल पे देखते हैं तो आपको क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया है इस लेवल पे देखेंगे तो आपको जो है तो ये बियरिश प्राइस एक्शन इस लेवल पे दिखाया है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपके लिए इस लेवल पे क्या हो जाएगा, आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, आपने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री करना है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे हो जाएगा। उसके बाद में जो है तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हुए कम से कम जो है तो आपने प्रॉफिट बुक करना है। वैसे ही यहाँ पर अगर देखते हैं तो उसके बाद में प्राइस जो है तो वहाँ से दोबारा रिवर्स हुआ है। अब आप सोचेंगे कि जब दोबारा प्राइस इस लेवल पे आएगा तो मैं एंट्री करूंगा, तो वैसा नहीं होता है। ये जो लेवल है जैसा कि मैंने आपको बताया है, अब नेक्स्ट टाइम प्राइस इस लेवल पे आता भी है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा।